जबरदस्त। हेलो नमस्ते, वेलकम टू yet another Zoom झटकेदार चटपटा एपिसोड ऑफ जबरदस्त। और हर बार की तरह इस बार के जबरदस्त में है बॉलीवुड सेलेब्स की अजीबो गरीब हरकतों की तीखी चटनी टाइप खबर। इस बार जबरदस्त पर है आरोपों की बौछार। यस मिलोड, आरोप बोले तो ब्लेम गेम का वो ओलंपिक जिसमें हमारे सेलेब्स ने जीत लिए हैं मेडल पे मेडल और आगे बढ़ रहे हैं मार के आरोपों की साइकिल से पैदा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नॉर्मली शांत रहने वाले बिग बी को हो गई मणिरत्नम से जंग? और क्यों अनिल कपूर ने खेली शिल्पा शेट्टी के साथ बोथॉक्स की पिंग पोंग? हम देखेंगे आज के इस महान एपिसोड में। तो शुरू क्यों ना बड़े बच्चन साहब के ही साथ कर लिया जाए। 10 जबरदस्त। Yes, on number 10, it's a hurt dad. बिग बी जो नॉर्मली सारी दुनिया को परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पाठ पढ़ाते हैं, जुबान को लगाम लगाते हैं और सब जगह विनम्र से नजर आते हैं। मगर का बताई भैया, इस शान से आइसबर्गिया चेहरे के पीछे एक एंग्री यंग मैन स्टाइल का ज्वालामुखी भी है। और जब वो ज्वालामुखी फटता है ना, तो अच्छों की फट जाती है आंखें। और रिसेंटली सरकार बिग बी के इलाके में नंबर लग गया बेचारे शांत स्वभाव के मणिरत्नम जी का। तो हुआ यूं कि बिग बी नॉर्मली तो किसी के माथे पर आरोप का काला टीका लगाना नहीं चाहते जी, मगर जब मणि अंकल की डायरेक्टेड मूवी रावण के लिए अभिषेक बच्चन की भयानक एक्टिंग देखकर लोगों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, सर पर पहाड़ टूट पड़ा। और जब लोगों ने कहा कि मूवी सोनम कपूर की बातों की तरह मीनिंगलेस है, तो बिग बी का भड़कना लाजमी था, लाजमी। बस फिर क्या था, पहले तो बिग बी ने फिल्म के एडिटर की क्लास ले डाली कि उनको फिल्म एडिट करनी नहीं आई। उसके बाद उन्होंने मणिरत्नम के ऊपर भी अपने गुस्से की आग निकाली, उन पर आरोप लगाते हुए कि उन्होंने अच्छी मूवी नहीं बनाई। अमा बिग बी, जरा सोचिए, अगर एडिटर ने फिल्म को अच्छा बनाने के लिए कैंची चलाई होते तो अभिषेक बच्चन का पूरा रोल ही कट गया होता। ऑब्वियसली इतनी भद्दी एक्टिंग एडिट हो ही जानी चाहिए थी। और रही बात मणिरत्नम की एबिलिटीज पर उंगली उठा के आरोप लगाने के, पहले तो सर जी भूलिए मत कि उन्होंने ही पहली बार अभिषेक की एक्टिंग को झेलेबल बनाया था अपनी मूवीज युवा और गुरु में। और अब आप उसी गुरु को फिल्म मेकिंग के गुरु दोगे? नॉट गुड, नॉट गुड। किसी अपने पर ऐसे आरोप लगाना ठीक नहीं है बॉस। अब अभिषेक की एक्टिंग की असलियत किससे छिपी है, आप खुद ही बताइए। आप दोनों बाप पुत्र चाहे जितना भी बोल बच्चन कर लेना, सबको पता है आपके ये आरोप भी रावण और सोनम कपूर की बातों की तरह मीनिंगलेस है। और इसलिए मणिरत्नम पर लगाए आपके ये आरोप आ गए हैं नंबर 10 पर। 9 जबरदस्त। और नंबर 9 पर है फैशन का ब्रूटल मर्डर करने वाली विद्या बालन, जो फैशन की उतनी ही रिस्पेक्ट करती है, रिस्पेक्ट जितना कि सल्लू SRK की करते हैं। सुनने में आया कि विद्या की इन वेरी अनफैशनेबल पिक्स के प्रिंट आउट्स पेरेंट्स बड़े शौक से खरीदते हैं, और बच्चे अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करते तो उनको डराने में यूज करते हैं। हाँ। मगर अपनी इस रेपुटेशन के बावजूद मैडम बालन ने खुद को स्टाइलिश बनाने के चक्कर में क्या कुछ नहीं किया जी। तरह तरह के डिजाइनर्स ट्राई किए, तरह तरह के फैशन ट्राई किए, और फिर जब उनको हे बेबी के लिए बॉलीवुड के जाने माने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का साथ मिला तो वो खुशी से फूल ही नहीं सोई। मगर इस स्वीट बिगिनिंग का एंड बड़ा दर्दनाक था, जिसमें मनीष को विद्या के ब्लेम पे ब्लेम झेलने पड़े। हुआ यूं कि मनीष को पाके विद्या खुशी से इतना फूली कि मनीष की डिजाइन्स में भी वो फूली नहीं समा रही थी। बेचारे मनीष पाजी को आदत है टीनी वीनी कमरिया वाली साइज 0 बेब्स के लिए ड्रेस डिजाइन करने का एक्सपीरियंस था। बेचारे मनीष ने काफी ट्राई किया कि वो अनफैशनेबल विद्या को किसी तरह फैशनेबल बना डाले, मगर इंसान के चाहने से क्या होता है जी, कुछ चीजें सिर्फ इम्पॉसिबल होती है। जैसे संजय लीला बंसाली की मूवीज में कलर होना, जैसे उदय चोपड़ा की मूवी हिट होना, जैसे विद्या बालन का फैशनेबल होना। बस बेचारे मनीष भैया ने जितनी उनकी श्रद्धा थी उतनी कोशिश की विद्या मैडम पर, मगर उनको फैशनेबल बनाना मनीष के बस का रोग नहीं था। तो विद्या ने इस मामले को तूल दे दिया और मनीष पर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन आरोप लगाए कि उन्होंने हे बेबी में उनकी स्टाइलिंग ऐसे की थी जैसे पड़ोस के किसी कल्लू टेलर ने स्टाइलिंग की हो। तो मनीष पाजी पर अपने इस आरोप के साथ विद्या मैडम आ गई है नंबर 9 पर। 8 जबरदस्त। और 8 नंबर पे अड्डा बनाया है बेदियुल ने,
जो इतनी शांत है कि कई बार फैमिली वालों को पता भी नहीं चलता अबे अपने घर पे है या नहीं, मगर उनको अपनी ये खामोशी ही पड़ गई जरा सी भारी जब लोगों को आयशा देखने के बाद पता भी नहीं चला कि अबे मूवी में है भी या नहीं। बेचारे अबे पाजी एक तो ले लेकर चुन चुन के एक आध मूवी कभी करते हैं, उसपे भी उनके साथ ऐसा कारनामा हो जाए तो उनके अंदर का दिल खून तो बलेगा ही ना, और भले वो हैंड पंप ना उखाड़ सके लेकिन आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप तो लगा ही सकते ना। बस उन्होंने गुस्से में पानी पी पी के आयशा की डायरेक्टर पर आरोप लगाए कि उन्होंने सोनम के कॉस्ट्यूम्स के अलावा किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं किया। हेलो भैया, अब है वो मूवी तो बनी इसलिए थी कि सोनम के वार्डरोब में नए डिजाइनर वेयर आ जाए, डोंट यू नो। उससे सवेरे अभय ने सोनम कपूर को भी इस ब्लेम गेम में नहीं बख्शा। अभय ने अपनी आरोप गन में ब्लेम की बुलेट्स भर के सब पे ब्लेम 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 गोलियां बरसाई। डियर अभय, इतनी लेम मूवी के लिए आप सबको ब्लेम करके इस काउंटडाउन में आ जाओगे, किसी ने सोचा न था, इसलिए आप आ गए हैं आरोपों के इस काउंटडाउन पर नंबर 8 पर। अब भैया बॉलीवुड के आरोपों के भैया यही खत्म नहीं हुए हैं, नो, आरोपों की पूरी लिस्ट बाकी है, मगर उनका नंबर लगेगा इस ब्रेक के बाद। जबरदस्त। बड़ों को हेलो, छोटों को प्यार, हम लौट आए हैं वो जबरदस्त की बहार जिसमें आज हो रही है आरोपों की बौछार। और अब नंबर है 7। जबरदस्त। नंबर 7 पर है चुंबन सम्राट इमरान हाशमी, जिनकी हाशमियाना हरकतों ने न जाने कितने लोगों की नाक में दम किया हुआ था, क्योंकि जहां इमरान हाशमी वहां चुम्बों की बौछार। मगर अपने हाशमी भैया हमेशा ऐसा न थे जी, कभी वो भी किसको लगाम देकर बात किया करते थे। अजी बात क्या, उत्पात किया करते थे। हुआ यूं कि फुटपाथ से उठकर जब वो मर्डर करने पहुंचे, मतलब कि मर्डर नाम की मूवी करने पहुंचे, तो वहां उनका इंतजार कर रही थी कुमारी मल्लिका शेरावत। और मर्डर की पब्लिसिटी के टाइम इमरान ने जब मल्लिका मैडम को पब्लिसिटी की पूरी रबड़ी मलाई चट करते देखा तो उनसे रहा न गया, और उनके भीगे होठों से एक दर्दनाक आरोप ये निकला कि मल्लिका मैडम से ज्यादा इस मूवी की सक्सेस के पीछे उनका यानी कि इमरान का हाथ है। और मल्लिका मैडम इज़न्ट अ गुड किसर, आई लव। ऐसे में मल्लिका जी, जिन्होंने अपनी पहली मूवी ख्वाहिश में ही किसेस का मैराथन बना लिया था, दन दना के गुस्साए, और उन्होंने कभी इमरान मियां के साथ मूवी ना करने की कसम खा ली। नौबत यहाँ तक आ गई कि मल्लिका मैडम ने इमरान के बजाय असली सांप को किस करना अच्छा समझा, और हिस में उन्होंने उस सांप को इतने किस दिए कि वो आज तक अपनी गर्लफ्रेंड नागिन को समझाता फिर रहा है कि उसके और मल्लिका के बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं चल रहा है। तो इस तरह इमरान और मल्लिका के केसेस और कंट्रोवर्सीज के इन आरोप और काउंटर आरोपों के चलते बॉलीवुड में किसेस की बार आ गई, वाह। और पुरानी मूवीज में किसेस की जगह एक दूसरे से टकराने वाले दो फूल फाइनली रिटायरमेंट लेकर गोवा में सेटल हो गए, और जिन आरोपों के चलते उन्होंने एक भी मूवी नहीं की, उन्हीं के साथ इमरान और मल्लिका साथ आ गए हैं नंबर 7 पर। 6 जबरदस्त। आरोपों की तोपों की अगली सलामी लेने नंबर 6 पर आ रहे हैं अनिल द झकास कपूर। और चलो इस बार उनको बख्श देते हैं और उन पर कोई मिशन इम्पॉसिबल के चिंदी रोल वाला जोक नहीं मारते, ओके? हाँ फाइन, क्योंकि वैसे भी ये आरोप बड़ा प्राचीन है। एक जमाने में जब वो अपनी मूवी रिश्ते की शूट कर रहे थे, उस वक्त ऐसा कुछ हुआ जो वो भूल नहीं पाए, और कई बरसों के बाद अचानक एक दिन कॉफी की सुर्खी मारते टाइम अनिल को उसकी याद आ गई, और उन्होंने उठाई अपनी आरोपों की गन और मचा कर रख दी गम। हुआ यूं कि केजो मियां के साथ चैट शो करते टाइम उन्होंने शिल्पा शेट्टी पर यह आरोप लगा दिया कि मैडम शेट्टी रिश्ते फिल्म की शूटिंग के टाइम अपने लिप्स को बोटॉक्स की मदद से पाउची बना रही थी, जिसकी वजह से उनकी फिल्म की शूटिंग के बीच रुकावट के लिए खेद है। जैसी नौबत आ गई, अब भैया अनिल, इतने साल बाद गड़े बोटॉक्स कौन खाता है? मगर आप भी ना क्या बताएं, कहाँ की बातें लेकर बैठ जाते हो। बस न्यूटन चच्चा कह गए हैं, सुन लो कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस अनिल पाजी के इस आरोप का भी तो कोई रिएक्शन होना ही था। अनिल का ये बोटॉक्स वाला आरोप जैसे ही शिल्पा मैडम ने देखा तो बस उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और दिखा दिया अनिल कपूर को उनका मार्केट भाव। और जब शिल्पा बोली तो वो ऐसा बोली जैसे कि बंदूक की गोली। उन्होंने न सिर्फ अनिल की लेटेस्ट हीरोइन कंगना के बोटॉक्स और सिलिकॉन पर उंगली उठा दी बल्कि ये तक रिवील कर डाला कि
अनिल रिश्ते फिल्म में हंक दिखने के चक्कर में पैड्स का इस्तेमाल करते थे। शेप से हेलो भैया अनिल, इसको बोलते हैं चले थे तंबू में बम्बो करने और अपनी बम्बू करवा के वापस आ गए। बड़ी बड़ी बातें और आरोप लगा के अपनी इज्जत का फालूदा बनवाने के मामले में भी आप सच्ची में सोनम कपूर के बाप हो। इसलिए कहते हैं इंसान ज्यादा फुदकता है तो उसकी रेपुटेशन मिशन इम्पॉसिबल में आपके रोल की लेंथ की तरह छोटी छोटी हो जाती है जी। तो बस इस आरोप के सिक्सर के साथ आप आ गए इसके अंदर में नंबर 6 पर 5 जबरदस्त। और नंबर 5 पर है एक बाप का दुखा हुआ दिल जिसमें अपने संस्कारी बेटे की खराब इमेज को और भी खराब करती दो हासिस के लिए आरोप का अंबार है। Yes, you guessed it right. It's अपने चिंटू जी ऋषि कपूर, जिनको लगता ही नहीं बल्कि ये विश्वास भी है कि उनके पुत्र रणबीर की इस ख्यासनीय इमेज के पीछे दीपिका और सोनम कपूर का हाथ है। यस, बस ऋषि अंकल किसी माइथो सीरियल के ऋषि मुनि की तरह गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने दीपी बेबी और सोनम को आरोपों का श्राप दे डाला हो। इतना ही नहीं, उनको रणबीर के वर्ल्ड टूर से भी निकाल दिया। ये अलग बात है कि वो वर्ल्ड टूर आज तक नहीं हुआ है, लेकिन अपन को क्या तो ऋषि अंकल के इन आरोपों का बच्चों ने तो कोई जवाब नहीं दिया। बेचारी दीपिका अपना आरके वाला चाचू सहलाते रह गई और सोनम कपूर अपनी 32 इंची स्माइल के साथ पापा ने की गोद में जाके बैठ गई। दीपी एंड सोनम, आप दोनों को कैट, नरगिस, प्रियंका और बाकी की सारी गर्ल से सीखना चाहिए कि कैसे गर्लफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड होने के बाद भी रणबीर की इमेज खराब नहीं करनी चाहिए। अजी जो काम रणबीर पर नजर रखे मीडिया वाले खुद ही कर रहे हो, वो करके क्यों ऋषि अंकल के आरोपों का सामना करना है? लॉजिक ना। बस इसी के साथ ऋषि अंकल आ गए हैं नंबर 5 पर 4 जबरदस्त। नंबर 4 पर है म्यूजिक डायरेक्टर राम संपत, जिनको एक दिन ऐसा लगा कि शायद कोई उनका म्यूजिक चुरा के चंपट हो गया। तो संपत साहब ने कोर्ट की शरण ली और उसके बाद ले डाली उनकी क्लास, जिन पर उनको शक था कि उन्होंने उनका म्यूजिक टॉप दिया है। रोशन, जी हाँ, राजेश रोशन, जिनकी क्रेजी 4 की एक धुन हूबहू राम संपत साहब की म्यूजिक से मिलती जुलती थी। और इस आरोप को लेकर राम साहब ने जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो रोशन ने फौरन उनको इतनी मोटी रकम का चेक पकड़ा कि उसको जीतने के लिए लोगों को पर 16-17 क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ जाए, लॉक किया जाए। मगर इससे अच्छी बात यह भी हुई कि राम साहब आ गए बॉलीवुड की नजर में और डी के बॉस को भगाते भगाते उन्होंने कर ली एंट्री फिल्मी दुनिया में। संपत मियां अभी फिल्मी कलियां खिला ही रहे थे, धुनों की शरबत पिला ही रहे थे कि खुद उन पे किसी ने आरोप मार दिया है कि उनके एक पॉपुलर शो की धुन काफी हद तक किसी और सॉन्ग की कंपोजिशन से मिलती जुलती है। और ये नेक काम किया अपने यूफोरिया के पलाश बाबू ने। पलाश सेन मियां का आरोप कितना तोगड़ा था, क्या संपत बाबू अपनी धुन को ओरिजिनल साबित कर पाएंगे? ये बता पाना उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि कंगना रनौत के बॉडी मास इंडेक्स में सिलिकॉन की परसेंटेज गेस कर पाना। मगर आरोपों की इस बरसात में अगर किसी के घर पे छप्पड़ फाड़ के पैसे आए तो वो थे अपने राम संपत भाई, जिन्होंने रोशन के चेक से अपना फ्यूचर रोशन कर डाला। और आ गए हमारे खानदान में नंबर 4 पर। और अब बारी है आज के सबसे तोड़म तोड़ बेजोड़ टॉप 3 आरोपों की। आप कहीं जाइएगा नहीं, हम बस जूम करके गए और जूम करके आए। जबरदस्त। हेलो, हम ब्रेक लेके आ भी गए और आरोपों के इस बरसात में अब नंबर लगेगा अपने टॉप 3 आरोप ऑफ द वीक का। 3 जबरदस्त। नंबर 3 पर है मधुर भंडारकर, जो वैसे तो अपने नाम के हिसाब से काफी मधुर है, मगर अपनी मूवीज में उन्होंने रियलिटी का वो भंडार कर रखा है कि लोग उनके गुस्से से बचते फिरते हैं। खैर, जब मधुर भंडारकर साहब ने अपनी मैग्नम ओपस हीरोइन ऐश्वर्या राय के साथ लॉन्च की, सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि तभी अचानक वो हो गया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐश मैडम अचानक से सबको गोल बच्चन नजर आने लगी और उनके गोल होने के पीछे का रीजन उनके भाई इन लॉ ने जब सुनाया तो अपनी मूवीज में दुनिया को पर्दे के पीछे की रियलिटी दिखाने चले मिस्टर भंडारकर की फट गई आंखें और खिसक गई उनके पैरों के नीचे जमीन। उनको लगा उनके साथ धोखा 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 हो गया।
और इस खबर से जैसे ही उनकी मूवी लटकी, उन्होंने लगा दिया ऐश मैडम पर आरोप कि उन्होंने भंडारकर साहब से अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज छिपाई। अब गुस्से में लाल पीले होकर आरोपों की होली खेलने निकल पड़े हैं। ये क्या बात हुई? ये तो खुशी की बात है, because normally talent skips a generation. सो अभिषेक की जनरेशन को स्किप करके बच्चन का टैलेंट ऐश की बेबी को मिलने वाला है। मगर आपको तो अपनी फिल्म की फिक्र थी। हाउ सेल्फिश ऑफ यू है। आपके आरोपों से हर्ट ऐश के पाइन लॉ बिग बी अभी तक एंग्री यंग मैन बने बैठे हैं और आप आ गए इस आरोप के साथ इस खानदान में नंबर 3 पर। 2 जबरदस्त। नंबर 2 पर है लड़कियों सी वाली मच हाइप डेब्यूटेंट प्रतीक, जो कि करीब 3-4 सालों से डेब्यूटेंट बने फिर रहे थे। जाने तू या जाने ना, धोबी घाट, दम मारो दम वगैरह में अपनी ओवर एक्टिंग और कंफ्यूज लुक्स के साथ मिमियाते हुए प्रतीक को फाइनली उनकी सोलो मूवी माय फ्रेंड पिंचर जब मिली तो उनको लगा उनका चांस बन गया है, मगर ये हो न सका। प्रतीक की टॉप नॉच बैड एक्टिंग से सजी ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ऐसे उछल कर गिरी जैसे राउडी राठौड़ के पंचेस से गुंडे उछल कर गिरते हैं, ढुम ढुम। और कुल 2.5 किलो के बॉडी वाले प्रतीक मियां ने बजाय इस फेलियर से सबक लेने के अपने प्रोड्यूसर संजय लीला बंसाली पर आरोप लगा डाला कि उन्होंने इस मूवी को बराबर से पब्लिसिटी नहीं दी। एलो कल्लो बात तमाम मियां प्रतीक चिल्ला के उन पे आरोप लगा रहे हो। मियां आंखें खोलो और देखो संजय लीला बंसाली ने खुद को कैसे राउडी राठौड़ से दूर रखा और कैसे वो मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई। आपका तो वही हाल है कि नाच न जाने शामक का स्टूडियो टेरा। अब ये आपको आए जुम्मा 4 रोज हुए नहीं है और आपने यहाँ आरोपों का ठेला भी लगा डाला। अब भैया प्रतीक जरा अपनी एक्टिंग में ध्यान लगाओ है, क्योंकि आपकी मीठी आवाज में आपका ये सिली सा मासूम आरोप आ गया है इसके नाम में नंबर 2 पर। और इससे पहले कि हम चले आरोप नंबर 1 पर, कर लेते हैं क्विक रिकैप। नंबर 10 पर बिग बी का आरोप, मणिरत्नम ने रावण ठीक से नहीं बनाई है। नंबर 9 पर विद्या बालन का आरोप, मनीष मल्होत्रा ने उनको अच्छे से स्टाइल नहीं किया। नंबर 8 अभय दियोल का आरोप, आयशा में सोनम के कॉस्ट्यूम्स को अभय से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली। नंबर 7 इमरान हाशमी का आरोप, मल्लिका शेरावत को किस करना नहीं आता। नंबर 6 अनिल कपूर का आरोप, झकास शिल्पा के लिप जॉब की वजह से उनकी मूवी में आई प्रॉब्लम्स। नंबर 5 ऋषि कपूर का आरोप, दीपिका सोनम ने बिगाड़ी उनके सपूत स्वीट बॉय रणबीर की इमेज। नंबर 4 राम संपत का आरोप, रोशन ने उड़ा ली उनकी ट्यून। नंबर 3 मधुर भंडारकर का आरोप, ऐश ने छिपाई उनसे प्रेगनेंसी की खबर। नंबर 2 प्रतीक का आरोप, संजय लीला बंसाली ने नहीं की प्रमोट माय फ्रेंड पिंटो। जबरदस्त। और नंबर 1 पर है सबसे ताजा तरीन आरोपों का वो डिपार्टमेंट जो ओपन हो गया अपने रामू काका और संजू बाबा के बीच। हुआ यूं, मामू के फ्लॉप पर फ्लॉप देने के बाद आरजीवी ने अपनी सारी होप्स लगा दी थी अपनी मूवी डिपार्टमेंट में, मगर क्या करे मामू, जब किस्मत फूटती है तो संजू बाबा और बिग बी जैसे स्टार्स भी उसको फूटने से नहीं बचा पाते क्या। बेचारे आरजीवी की हम है बाकी में पानी कम है वाले बड़े बड़े बोल बच्चन धरे रह गए और डिपार्टमेंट बॉक्स ऑफिस पर आईसीपीटी जैसे किसी जमाने में प्रेम चोपड़ा हीरो लोगों के हाथों पिटा करते थे। फिल्म के पिटते ही आरजीवी गॉट ऑल आग बबूला और उन्होंने शुरू की आरोपों की बमबारी संजू बाबा और उनके मैनेजर धर्म ओबरॉय पर। आरजीवी इतना भड़के कि लोग डर गए कि कहीं वो आरजीवी की आग पार्ट 2 ना बना डाले। रामू काका का कहना था कि उनकी मूवी सिर्फ और सिर्फ इसलिए फ्लॉप हुई क्योंकि इन 2 बंदों ने उनके काम में टांग अड़ाई थी, जिसकी वजह से उनके डिपार्टमेंट की टांग तोड़ गई। ऐसे आरोपों से संजू बाबा का भड़कना लाजमी था, तो संजू बाबा ने भी आरजीवी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। सारा बॉलीवुड और माइक्रो ब्लॉगिंग वर्ल्ड इनके बीच उछलते कीचड़ से सराबोर हो गया। मगर तभी केस ने लिया एक अनोखा मोड़ और संजू बाबा ने अपने मैनेजर से लिया मुंह मोड़। सुना अब संजू बाबा और रामू काका के बीच हो गया है पैच अप और दोनों खुश हैं। मगर अगर कोई डिपार्टमेंट से अब तक खुश नहीं है तो वो है अंजना सुखानी। यस वो भी फिल्म में थी, मगर मूवी की पब्लिसिटी से वो ऐसा गायब थी जैसे सींग के नीचे से गधे का सर। तो अंजना मैडम और उनकी खुन्नस को साइड में भी रखें तो रामू काका संजू बाबा के बीच का ये आरोप डिपार्टमेंट आ गया है हमारे खानदान पर नंबर 1 पोजीशन पर। और इसी के साथ आज का ये आरोप स्पेशल जबरदस्त होता है यही खत्म। वी होप कि आप भी इन बेमतलब के आरोपों से लेंगे ब्रेक और सबको देंगे जादू की झप्पियां। क्या मामू? हम फिर मिलेंगे जबरदस्त के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। Hi, this is Omar Qureshi. Follow Zoom TV on Twitter and get Bollywood news and happenings 24/7.